नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है, डायबिटीज एक जानलेवा बीमारी है। इसको नियंत्रण करना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। और डायबिटीज को नियंत्रण करने में सबसे ज्यादा महत्व जिस चीज का होता है वो आपके दैनिक खान पान का जो रूटीन होता है वो होता है। और आज मैं इसी बारे में चर्चा करूंगा। हमारे साथ हैं डॉक्टर युवराज मोंगा जी, डॉक्टर मोंगा क्लिनिक से। तो आज मैं इन्हीं से ये सब बातें मैं शेयर करने वाला हूं कि एक डायबिटीज के मरीज को अपने डेली खान पान का कैसा रूटीन बनाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए। ओवर टू डॉक्टर युवराज मोंगा। और मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि सब ये बोलते हैं, सारे डॉक्टर ये बोलते हैं कि आप अपना खान पान ठीक कीजिए डायबिटीज के मरीज को, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि आपको क्या करना है उस बारे में। तो अगर मैं एक लेमैन की तरह से आपसे सवाल पूछूं कि पूरे दिन का आपका खान पान कैसा होना चाहिए, तो आपका इस बारे में क्या कहना होगा? आपने बिल्कुल ठीक बोला प्रसाद जी, धन्यवाद जो आपने बैकग्राउंड दिया इसके बारे में। हम एज डॉक्टर डायबिटिक पेशेंट को बोलते हैं डायबिटिक डाइट लिख के दे देते हैं। मैंने बहुत पर्चे देखे हैं इसके बारे में। तो डायबिटिक डाइट शब्द समझ में नहीं आता। दूसरा, काफी पेशेंट्स को डायबिटिक डाइट चार्ट देते हैं, सुबह दोपहर शाम को रात को ये खाएं। मैं भी यही चर्चा करूंगा कि ऑप्शंस क्या हो सकती है। कि सुबह 6 बजे से 5 बजे से 7 बजे लोग उठ जाते हैं, रात को 10, 11, 12 बजे सोते हैं। आज कुछ लोग 1-2 बजे तक रात को काम करते रहते हैं, लेट सोते हैं। तो हमारे पास 12 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे का टाइम है। उसमें हमें कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए और कुछ बहुत सारी ऑप्शन चाहिए होती है। सुबह उठते ही दोपहर के नाश्ते खाने की, रात के खाने की, और बीच में कोई स्नैक्स या मिड स्नैक्स बीच के टाइम में 11-12 बजे, शाम को 5-6 बजे। तो मैंने जो अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि जब लोग आते हैं उनकी डाइट शुगर ठीक नहीं हो रही होती। सबसे बड़ा मतलब होता है डाइट ठीक से ले नहीं रहे होते। मैंने पहले भी बात की थी अपने पुराने लेक्चर्स में कि कौन कौन सी गलतियां डायबिटिक पेशेंट करता है और हम लोग अपनी क्लिनिक में कैसे डायबिटीज को मैनेज करते हैं। तो हमने बताया, चर्चा की थी, फूड लॉन्ग लेते हैं। तो फूड लॉन्ग में हमने डिवाइड किया हुआ है सुबह 6 से लेकर 10 बजे तक, 10 से 1 बजे तक, 1 से 4 बजे तक, 4 से 7 बजे तक क्या क्या इंसान खाता है। तो मैं आज बताऊंगा कि हम क्या क्या ऑप्शंस दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो सुबह उठते ही सबकी दिनचर्या एक जैसी नहीं होती। कोई 6 बजे उठता है, कोई 8 बजे उठता है, किसी को 4 बजे उठने की आदत होती है। तो इस तरह के जो अलग अलग जो रूटीन्स होते हैं लोगों के, तो सबसे पहले जब नींद से जागता है आदमी, तो उसको पहला आहार क्या लेना चाहिए? सबसे पहला आहार तो जो हमारा आयुर्वेद भी और मॉडर्न सिस्टम भी बोलता है, पेट पे कम से कम स्ट्रेस डालना चाहिए। हम 10 बजे सोए हैं, सुबह 6 बजे उठे हैं, 8 घंटे हो गए। कोशिश होनी चाहिए 10 से 12 घंटे ज्यादा खाना पेट में ना जाए। तो हर इंसान का, हर डिफरेंट कंट्री का, हर डिफरेंट स्टेट का, या लोग डिफरेंट राज्य, भिन्न राज्यों का, प्रांत के लोगों का अपना अपना रूटीन, एक स्टाइल है। तो टेक्निकली या स्ट्रैटेजिकली हम इसको एक लेवल तक अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कुछ लोग उठ के खाली पेट पानी पीना चाहते हैं, अच्छी बात है। तो गुनगुना पानी पिया जा सकता है, 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास। लोग फ्रेश होते हैं। कुछ लोग अब डायबिटिक पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ लोग अब हम मेथी का पानी, दालचीनी का पानी, आंवला, करेले और का जो जूस है उसका सेवन कर सकते हैं। बीच में कुछ एलोवेरा मिक्स कर लेते हैं। तो सेपरेटली या सिर्फ एलोवेरा का जूस, सिर्फ आंवले का जूस या करेले का जूस, इनको मिक्स करके दिया जा सकता है। तो आदमी का पेट बिल्कुल साफ रहता है। अच्छा, अब एक चीज और आती है, कुछ लोग सैर करने जाते हैं, कुछ वर्कआउट करने जाते हैं, कुछ जिम जाते हैं। उसको जाने से पहले हम नींबू पानी पी सकते हैं शहद के साथ, शहद एनर्जी देता है। अगर रात को 9 बजे खाना खाया, 8 बजे उठे हैं, खाली पेट है, जाना चाहते हैं, सैर करने से पहले आप केला भी खा सकते हैं, कोई एप्पल भी खा सकते हैं। अगर एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, व्यायाम करने जा रहे हैं, तो उससे पहले एनर्जी चाहिए। तो जब आपने नींबू पानी, शहद डाल लिया 1 चम्मच,
शहद से शुगर नहीं बढ़ती है, एक या 2 चमचा खाने से नहीं बढ़ती है। ये कॉम्प्लेक्स शुगर होती है, तो उसको ब्रेक डाउन करने में एनर्जी लगती है। आप बादाम खा सकते हैं 6 से 8, नट्स ऐड कर सकते हैं, अंजीर 2, अखरोट 3-4 दाने किशमिश के, तो ये कॉम्प्लेक्स होता है, शुगर और प्रोटीन होते हैं, इससे एनर्जी मिलती है बॉडी में। ज्यादा कोई आदमी 1.5 घंटा व्यायाम करता है तो उसे एनर्जी चाहिए, तो आप केले का सेवन कर सकते हैं, सेब का सेवन कर सकते हैं, अनार खा सकते हैं। अब वर्जिश करके आए, उसके बाद हम कई लोग आजकल प्रोटीन, वे प्रोटीन लेते हैं 1 चमचा, वो भी ले सकते हैं। आप आने के बाद भी फ्रूट का सेवन कर सकते हैं, तो हम प्रोटीन की मात्रा की तरफ जाते हैं। अब सिचुएशन ये होती है, कुछ लोग 10 बजे ऑफिस के लिए जाते हैं, 11 बजे के लिए जाते हैं, कोई नाश्ता 8 बजे करके ऑफिस जाना होता है 8:30 बजे। तो प्रैक्टिकल इश्यूज ये आती हैं लोगों को कि हम 6 बजे उठे, 7 बजे वॉक गए, 8 बजे गए, 8:30 जाना है। नाश्ता का टाइम किसी का 8 बजे, किसी का 10 बजे, किसी 7 बजे। तो अगर आपने 6 बजे उठे और आपने 10 बजे नाश्ता करना है, ऑफिस 11 बजे जाना है, तो आपका एक 6-8 बजे आपको मैंने बताया ऑप्शन थी, फिर 9 बजे आपने 9 बजे खाना खाना है ब्रेकफास्ट। तो आपका जो नाश्ते का टाइम है, किसी का 8 बजे 9 बजे, उसके ऑप्शन मैं बता रहा हूँ। तो ऑप्शन में 3-4 ऑप्शन हो सकती है। कई लोग रोटी खाना चाहते हैं सब्जी के साथ, तो रोटी पहले भी मैंने बताया था अपने लेक्चर्स में, मल्टीग्रेन रोटी होनी चाहिए। बेसन की रोटी, बेसन और ओट्स के मिक्स करके रोटी, बाजरे की रोटी या स्टफ्ड रोटी, गोभी, प्याज, गाजर, मूली, इनको स्टफ करके रोटी खा सकते हैं। अब 2 या 3 पराठे मत खाइए, 1 खाइए। दही खाइए 1 बाउल, साथ में 1 फ्रूट सैलेड खाइए, फ्रूट खाइए। एक ऑप्शन है मसाला ओट्स विद कर्ड विद फ्रूट, 1 बाउल मसाला ओट। एक कुछ लोग दलिया खाना चाहते हैं, ज्यादा दलिया भी नहीं खाना चाहिए। दलिया अच्छा होता है डायबिटिक्स के लिए, क्योंकि जल्दी इज बेटर देन प्योर जो सफेद आटा है, उससे बेटर है। दलिया में थोड़ा छिलका फाइबर ज्यादा होता है। दलिया विद वेजिटेबल्स विद दही विद प्लस बाउल ऑफ फ्रूट। या अगर आप अंडे खा सकते हैं तो आप 3 से 4 अंडे या 5 अंडे, 4 एग व्हाइट्स सफेदियां, सामने एक येलो, प्लस वेजिटेबल्स, प्लस एक कोई ब्रेड खाना चाहता है तो होल व्हीट ब्रेड खाना चाहिए, आटे का ब्रेड 1 पीस, प्लस अगेन फ्रूट। और आपने सुबह कोई छाछ पीना चाहता है पी सकता है, कोई साथ में स्प्राउट खाना चाहता है स्प्राउट खा सकता है। तो ऑप्शंस बहुत हैं, पर हेल्दी ऑप्शन बहुत ज्यादा है हमारे पास। और एक मेरा और सवाल रहेगा कि कितने बजे तक के खाने को हम ब्रेकफास्ट कह सकते हैं? मतलब सुबह आमतौर पर अगर इंसान 6 बजे उठता है तो कितने बजे तक का खाना, 10 बजे तक का, 11 बजे तक का, 12 बजे तक, कितने बजे तक का खाना हम ब्रेकफास्ट बोलेंगे उसको? जो पहली मील है मेजर, उसको नाश्ता कहा जाता है ब्रेकफास्ट। 3 मेजर मील होती है, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना। उसके अलावा हम जब भी डायबिटिक बोलते हैं, हम बोलते हैं स्मॉल मील्स या स्मॉल इंटरवल्स, थोड़ा थोड़ा खाना 5 से 6 हिस्सों में। तो मैं 6 से ऐसे बोलता हूँ, उठ के कोई व्यायाम कर लेंगे 6-7 बजे, वो बताया मैंने। फिर नाश्ता जो आप करना चाह रहे हैं वो 8 बजे भी हो सकता है, 9 बजे भी हो सकता है, 10 बजे भी हो सकता है। कोई आदमी 9 बजे नाश्ता, 2 बजे रोटी और रात को 10 बजे रोटी खा रहा है। कोई आदमी 10 बजे नाश्ता, 3 बजे रोटी और रात को 11 बजे रोटी खा रहा है। तो बीच में का जो टाइम है, अगर आपने नाश्ता 9 बजे किया और 2 बजे रोटी खाई, तो 11-12 बजे भी एक स्नैक होना चाहिए, मिड मील कहते हैं उसको। और 2 बजे 3 बजे लंच किया है तो रात को 11 बजे 10 बजे खा रहे हैं, तो बीच में 5 बजे होना चाहिए। अच्छा, अगर आप साइंस के संविधान से चले, डायबिटिक डॉक्टर की पॉइंट ऑफ व्यू से चले, 8 बजे के बाद 7 बजे के बाद मेजर मील नहीं होना चाहिए आपका शाम को। हाँ जी, तो सुबह 7-8 बजे नाश्ता है, 1 बजे रोटी है, तो शाम की रोटी 7 बजे के बाद नहीं होनी चाहिए मेजर मील टेक्निकली। तो मैं तो मेजर मील नाश्ते की हमने बात की। फिर आपने लंच करना है 1 से 2 बजे, तो लंच और डिनर के अंदर जो है ऑप्शंस सेम रह सकती हैं। तो अगर मैं लंच और डिनर की बात करूं, हमने ब्रेकफास्ट की बात की आपने, सुबह 6 बजे 7 बजे 8 बजे कोई आदमी नाश्ता कर रहा है, तो उसका कोई 1 बजे ऑफिस में लंच ब्रेक हुआ, किसी का 2 बजे हुआ, कोई 3 बजे हुआ। तो लंच और डिनर में हम जो खाएंगे उसमें अब लोग कुछ चावल खाना चाहते हैं, कुछ रोटी खाना चाहते हैं, कुछ दोनों ही खाना चाहते हैं। तो रोटी कई लोग 2 या 3 प्लस चावल खाते हैं, मैंने बताया था। तो रोटी की मात्रा 1 से 2 होनी चाहिए लंच में, 1 से 2 डिनर में। अगर चावल खाना है तो एक छोटी प्लेट चावल की होनी चाहिए, प्लस सब्जी, प्लस दही, प्लस सैलेड। या 1 रोटी और 1 कटोरी चावल
एक कटोरी दाल, एक कटोरी सब्जी, एक कटोरी दही और एक सैलेड, या 2 कटोरी दाल और 1 कटोरी सब्जी, 2 कटोरी दाल 1 कटोरी दही, या 2 से 3 कटोरी सब्जी प्लस सैलेड प्लस 2 रोटी। तो आपको अन्न का जो हिस्सा है वो ज्यादा अनाज का नहीं रखना है। तो 1 रोटी भी हो सकती है, 1 रोटी का थोड़े से चावल भी हो सकते हैं, पर ये नहीं है कि 3 से 4 रोटी और साथ में 1 कटोरी राइस, वो जहर हो जाएगा। या इतना बड़ा थाल आप चावल का खा रहे हैं प्लस दाल खा रहे हैं, थोड़ा सा सलाद खा रहे हैं, तो ज्यादा दाल और आटे या अनाज की या चावल की नहीं होनी चाहिए मात्रा है आपके किसी भी मेजर मील में। अच्छा, और कोई अगर डायबिटीज का मरीज जो नॉनवेज का शौकीन है, उसके मील में स्पेशली लंच में उसको नॉनवेज का किस तरह ख्याल रखना चाहिए? नॉनवेज आप लंच डिनर दोनों टाइम भी खा सकते हैं, एक टाइम भी खा सकते हैं। मेरे पूछने का मतलब है, कितना खाना चाहिए? मतलब 100-150 ग्राम चिकन या फिश फ्राइड नहीं होना चाहिए। चिकन के अंदर प्रेफरेबली सीने का या चिकन ब्रेस्ट प्रेफरेबली करते हैं। अगेन अगर आपने नॉनवेज खाना है, चिकन खाना है, रोटी खानी, राइस खाना है, 1 कटोरी राइस 1 रोटी, सैलेड की मात्रा 1 कटोरी जरूर होनी चाहिए, 1 प्लेट या 1 कटोरी सब्जी। हमने पहले भी बताया था आपका टोटल मील में 40 से 50% सब्जी में फल होना चाहिए। भारत के अंदर फ्रूट का कंजम्पशन बहुत कम है, प्रोटीन की मात्रा बहुत कम है, तो दाल की मात्रा 2 कटोरी से 4 कटोरी एक दिन में होनी चाहिए। चने की, बेसन की रोटी होनी चाहिए, ओट्स होने चाहिए। चिकन या अगर और फिश खाना है तो उसका 150-200 ग्राम पर दिन में सेवन होना चाहिए। या तो दाल चने से कम उसको बराबर कीजिए, दही से बराबर कीजिए, या फिर आप सोयाबीन से बराबर कीजिए, बढ़ाइए अपने डाइट के अंदर, और चिकन और फिश बढ़ाइए। तो चिकन 200 ग्राम खा लिया या 300 ग्राम पूरे दिन में भी खा लिया तो नुकसानदेह नहीं है, पर फ्राइड नहीं होना चाहिए। मतलब ये डेली खा सकते हैं, हफ्ते में कुछ दिन है? अब पूरे कई देशों में तो रोज सी फूड चलता है, रोज चिकन खाते हैं, रोज पोर्क खाते हैं, रोज बीफ खाते हैं। और जैसे भारत में भी है, चाहे आप साउथ इंडिया में चले जाइए या बंगाल में चले जाइए, रोज डेली खाने से नुकसान नहीं है? डेली फिश खाने से कुछ नुकसान नहीं है, डेली चिकन खाने से कोई नुकसान नहीं है। मात्रा ज्यादा नहीं होनी चाहिए, रेड मीट नहीं होना चाहिए, मटन नहीं होना चाहिए, फ्राइड नहीं होना चाहिए। इवन जो बीफ होता है, गाय का जो होता है, वो भी अवॉइड करना चाहिए, कम खाना चाहिए। रेड मीट नहीं खाना चाहिए। चिकन एंड फिश इज द बेस्ट, एंड एग्स। एग में भी येलो का जो पीला का भाग होता है वो 50 to 70% नहीं खाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। खाना जरूर चाहिए, कम मात्रा में। ठीक है, तो अब हमने बात कर ली है ब्रेकफास्ट और लंच की। अब लंच के बाद से डिनर तक का समय बहुत लंबा हो जाता है, तो इस दौरान हमें कुछ खाना चाहिए? ऐसे डायबिटिक पेशेंट हमें कुछ खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? जितनी भी हम चर्चा कर रहे हैं, चाहे वो डायबिटिक हो, आम इंसान हो, फिटनेस के लिए, अच्छी सेहत के लिए 4 से 5 मील्स होने चाहिए भाग। तो ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में भी हम कुछ खा सकते हैं, और लंच डिनर के बीच में कुछ खा सकते हैं, और खाना चाहिए। एक बार में 5 रोटी, 5 रोटी दोपहर को, 5 रोटी रात को नहीं खानी चाहिए। 2 रोटी या 1 रोटी दोपहर को, 2 रोटी रात को, या 1 रोटी दोपहर को, 1 रोटी रात को। तो जो समय है नाश्ते का सुबह का और लंच का, उसके बीच में 12-11 बजे का टाइम है। लंच किया आपने 1 या 2 बजे, 3 बजे, और रात को 8 बजे डिनर कर रहे हो, बीच में 5 बजे का टाइम है। कोई आदमी चाय पीना चाह रहा है, इंसान या औरत, ब्लैक टी पीजिए, या टी विद थोड़ा कम दूध की मात्रा, चीनी नहीं होनी चाहिए। ब्लैक कॉफी पी सकते हैं, छाछ पी सकते हैं, कोकोनट वाटर पी सकते हैं, कोई एक फ्रूट खा सकते हैं। अनार खाइए, पपीता खाइए, तरबूज खाइए 200-250 ग्राम। गर्मियों के टाइम में आप तरबूज, खरबूजा खा सकते हैं, आप आलू बुखारा खा सकते हैं, नाशपाती खा सकते हैं, स्ट्रॉबेरीज खा सकते हैं, कोई भी एक फ्रूट खा सकते हैं। मिड मील्स जो बोलते हैं, जो शाम के टाइम में भुना हुआ चना खा सकते हैं, मखाने खा सकते हैं, स्प्राउट खा सकते हैं, वेजिटेबल डाल के, चटनी डाल के। ऑप्शन बहुत है, हेल्दी फूड के ऑप्शन रखिए। कोई आदमी बाहर अपने ऑफिस जाता है तो उसको 2 या 3 टाइम के हिस्से का खाना लेके जाना चाहिए। मेरा ये खाना मेरे लिए ये चने हैं, मैं 5 बजे खाऊंगा, ये 2 फ्रूट्स हैं जो मैं 11-12 बजे खाऊंगा, और ये मेरा लंच है मैं जो 2 बजे खाऊंगा। और तो ऑप्शंस हमारे पास बहुत है, तो आप उसको अपना लिस्ट डाउन बना सकते हैं। हमारे पास भी लिस्ट अवेलेबल है, हम डाइट भी देते हैं, और डाइटिशियन भी बता सकती है। तो कोई भी क्वेश्चंस या इन्फॉर्मेशन चाहिए हम उनको, पेशेंट्स को या आम पब्लिक को दे सकते हैं। ओके, और अंत में अब आते हैं डिनर की अगर बात करें
तो वो डिनर एक वेजिटेरियन के लिए और एक नॉन वेजिटेरियन डायबिटिक पेशेंट के लिए क्या होना चाहिए? लंच और डिनर में ज्यादा फर्क नहीं है। टाइमिंग ऑफ डिनर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम पुराने जमाने के हिसाब से चले तो सूर्यास्त होने पे गर्मियों में 7 बजे तक, सर्दी में 6 बजे तक खाना खा लेना चाहिए टेक्निकली। तो 8 बजे से भी पहले खाना खा लें सॉलिड फूड, और उसके बाद में ना खाएं तो एक टाइमिंग ऑफ फूड से ही डायबिटीज बड़ी अच्छी मानी जाती है। और रात का खाना जो है लंच और ब्रेकफास्ट से या नाश्ते और लंच से, दोपहर के खाने से कम होना चाहिए। और हमने सुबह 1-2 पराठे, 1 पराठा खाया, दोपहर को 1-2 रोटी खाई, रात को 1 रोटी होनी चाहिए। चावल 1 कटोरी होना चाहिए, सब्जी दाल सैलेड बराबर में होना चाहिए। तो मात्रा लंच और डिनर की, डिनर प्रेफरेबली कम लंच से, टाइमिंग थोड़ा जल्दी होना चाहिए। ऑप्शन सेम है, 1 या 2 कटोरी सब्जी, 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी दही और 1 कटोरी सैलेड। और चिकन, अगर कोई अंडा खाना चाहता है अंडा खा सकता है 2। कोई चिकन खाना चाहता है 150 ग्राम चिकन खा लिया, 150 ग्राम फिश खा ली, साथ में 1 रोटी हो गई, सब्जी की 1 कटोरी हो गई। तो कोई भी आदमी कुछ भी खा सकता है उचित मात्रा में। हमने जो पहले चर्चा की थी, व्हाइट राइस अवॉइड करना चाहिए, रोटी 3 से 4 नहीं होनी चाहिए, तली हुई चिकन या भुजिया या तले हुए पकौड़े नहीं होने चाहिए, फ्राइड नहीं होना चाहिए। अगर आपने डेजर्ट भी खाना है, अगर आप आपसे चीजें बिठा के खाना है, तो नेचुरल फ्रूट इज द बेस्ट। अगर आपने दही के अंदर 1 चम्मच शक्कर डाल ली ठीक है, पर अवॉइड केक, पेस्ट्री, रसगुल्ले नहीं खाने चाहिए। मतलब मैदे से बनी हुई कोई चीज नहीं खाने चाहिए। अगर आपको दिल कर भी रहा है तो आप 1 चम्मच 2 चम्मच आइसक्रीम कोई खा ले, या कोई हलवा खा ले 2 चमचा, ठीक है चलेगा। पर कोशिश करें जितना कम से कम हम मैदे से बनाओ, फ्राइड से बनाओ और चीनी वाला खाना खाएं, कम खाएं। अच्छा, डिनर के बाद आमतौर पे इंसान सो जाता है, लेकिन कई लोग होते हैं आजकल के, खासकर जो मोबाइल के बहुत शौकीन होते हैं, या कोई मैसेज आया, उनकी नींद टूट गई, या किसी और कारण से अगर नींद टूट जाती है और उनको भूख लगती है उस वक्त, तो उनको क्या खाना चाहिए, या खाना भी चाहिए या नहीं खाना चाहिए? जो आपने प्रश्न पूछा ये तो बहुत कॉमन, जो हमारा जो युवा जनरेशन है, और कई लोग हमारी उम्र के भी जो है, जो 12-1 बजे तक लैपटॉप का यूज करते हैं, टीवी देखते हैं, काम कर रहे हैं या मनोरंजन कर रहे हैं, तो सबके लिए ये लागू होता है ये बात। तो प्रेफरेबली हमें कम से कम खाना खाना चाहिए, सॉलिड खाना। लिक्विड हो तो अच्छा है, तो आप कोई पानी पी ले, ब्लैक टी पी ले, कॉफी पी ले। लाइट फूड में प्रेफरेबली फ्रूट, कोई एप्पल खा ले, कोई अनार खा ले, मखाने खा ले, तो इस तरह का ही भोजन खाना चाहिए। अगर तो इसमें सॉलिड खाना ना ही खाएं। अब होता है लोग स्नैक्स, बिस्किट, चिप्स या खा लेते हैं, जो सिर्फ भुजिया खा ली, जो भी प्रोसेस्ड फूड है खा लिया, ब्रेड खा ली, ब्रेड मक्खन खा लिया, बटर खा लिया, वो नहीं खाना चाहिए। रात को खाना नहीं खाना चाहिए सॉलिड। बेस्ट है आप कोई वेजिटेबल सैलेड खा लो, फ्रूट खा लो, नींबू पानी, नमक चीनी डाल के, नमक डाल के खा लिया, गर्म चाय पी ली, थोड़ा कम दूध वाली, कॉफी पी ली बगैर चाय, बगैर शुगर के। फ्रूट इज द बेस्ट, पानी इज द बेस्ट, ब्लैक टी, वाटर, जो भी आपको कंफर्टेबल आप ले सकते हैं। अच्छा, तो ये जो पूरी हमारा मील रूटीन आपने बताया, क्या आप गारंटी के साथ कह सकते हैं कि इस तरह का अगर मील कोई डायबिटिक पेशेंट फॉलो करे तो उसकी सेहत में सुधार होगा? सबसे बड़ा आहार ही डायबिटीज खराब करता है या ग्रेड करता है या ठीक करता है। अगर आपका आहार व्यवहार खराब है तो भी डायबिटीज हो रही है। डाइट 70 से 90% शुगर के मरीज की डायबिटीज ठीक कर सकती है, शुगर लेवल को नॉर्मल कर सकती है। अपने पूरे दिन के अंदर 5 से 6 बार छोटे छोटे खाने खाइए, रोटी अनाज का कम सेवन कीजिए, फ्राइड और चीनी का कम प्रयोग कीजिए, फ्रूट वेजिटेबल्स, पानी का मात्रा बढ़ा दीजिए, प्रोटीन का मात्रा बढ़ा दीजिए। 100% शुगर नीचे आएगी, वो टाइप 1 हो चाहे टाइप 2, ये तो तय है, ये तो नोन है, हर जगह ये लिखा होता है, तो ये सबको मालूम है। डायबिटिक डॉक्टर्स को डायबिटोलॉजी प्रैक्टिस करते हैं, पेशेंट को बार बार समझाना पड़ता है, एजुकेट करना पड़ता है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने आज चर्चा की डायबिटीज के मरीज का खान पान पूरे दिन में कैसा रहना चाहिए,
जिससे हमें ये पता चला कि पूरे दिन का जो खान पान है हमें 12 से 14 घंटे में खत्म कर लेना चाहिए, जिससे सीधा सीधा बनता है कि 5 या 6 मील्स में हम अपने पूरे खान पान को डिवाइड कर सकते हैं। और वो कितना खाना चाहिए, कैसा खाना चाहिए, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से हमने समझाया है। और मुझे उम्मीद है कि अगर इस तरह का डाइट प्लान अगर हम स्पेशली जो डायबिटीज के मरीज हैं ये फॉलो करते हैं तो उनकी शुगर लेवल कम ना हो, ऐसा कोई कारण मुझे नहीं दिखता है। बेशक ये बहुत ही जाहिर सी बात है कि सबसे मुश्किल चीज होती है बदलाव लाना, और खासकर वो तब जब अपने नियमों में बदलाव लाने की बात होती है। लेकिन सेहत आपके सबसे ऊपर है, जान है तो जहान है। अगर ये डाइटरी जो ऑप्शंस डॉक्टर साहब ने बताए हैं ये अगर हम फॉलो करेंगे तो हमें डाइट को मैनेज करने में बहुत बहुत आसानी होगी। इसी के साथ आज की चर्चा हम यही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अगली चर्चा में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।